हेलो बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी खुश होंगे। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के दो दो वर्ड वाले वाक्य पर विचार करेंगे। आज हम लोग सीख लेंगे कि दो दो वर्ड को अंग्रेजी में हम कैसे बोल पाते हैं, उसमें भी इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। अगले दिन भी हमने आज्ञा सूचक वाक्य के एक वर्ड के बारे में बात की थी। एक ही वर्ड के वाक्य थे, पढ़ो लिखो। आज हमने क्या किया है, दो वर्ड को मिला करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वर्ब को पहले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में। जैसे हमने लिखा है इसे चखो। इसे चखो में आप देख रहे हैं, इसे, इसका प्रयोग बाद में हुआ। चखो का प्रयोग जो बाद में था, है ना, इसका पहले हुआ। इसे चखो, टेस्ट इट, इसे चखो, है ना। कहने का मतलब इसमें क्रिया पहले होगा और ऑब्जेक्ट जो होंगे वह बाद में होंगे। बस इसी बात का, एक बात का ध्यान रखना है। ऐसे वाक्य जिसमें दो शब्द हैं और आज्ञा सूचक हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले हम वर्ब को लिखते हैं, वर्ब के बेसिक फॉर्म को जो प्रेजेंट रूप में है उस फॉर्म को लिखते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। ये सभी देख रहे हैं दो दो शब्दों के वाक्य बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन सबों में क्या है, सभी में क्रिया पहले लिखा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, है ना, और उन शब्दों को मिला करके वाक्य बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे और वाक्य बनाने के लिए हमें क्या तरकीब निकालने हैं, क्या उपाय करने हैं। पहले इसे देखते हैं, इसे चखो, टेस्ट इट, टेस्ट इट, इसे चखो। मुझे दो, मुझे दो, गिव मी, देना का अंग्रेजी गिव, मुझे का अंग्रेजी मी, गिव मी, मुझे दो। इसे लो, इसे लो, टेक इट, टेक इट, इसे लो। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट, इसे साफ करो। उठ जाओ, बैकअप, उठ जाओ, बैकअप, बैकअप, उठ जाओ। नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ। पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो या पकड़ो इसे, होल्ड इट या होल्ड दिस। बाय बोलो, से वाय, से वाय, वाय बोलो। इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर, इधर देखो। यहां आओ, यहां आओ, कम हियर, कम हियर, यहां आओ। अंदर आइए या अंदर आओ, कम इन, कम इन, अंदर आइए या अंदर आओ। बाहर जाइए या बाहर जाओ, क्या कहेंगे, गो आउट, गो आउट, बाहर जाओ। जल्दी आओ, कम सून, कम सून, कम सून, जल्दी आओ। वापस जाओ, गो बैक, गो बैक मतलब वापस जाओ। मुझे जवाब दो, जवाब देना का अंग्रेजी आंसर, आंसर मी, आंसर मी, मुझे जवाब दो। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा, वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। या इसको बोल सकते हैं वेल डन, वेल डन भी इसको बोला जाता है। चुप रहो, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, चुप रहो, चुप रहो, कीप साइलेंट। ये करो, ये करो, डू इट, या ये करो, डू दिस, डू दिस, ये करो। वो करो, डू दैट, वो करो मतलब वो,
जब दूर की वस्तु को बताया जाए या दूर के काम को बताया जाए तो वो करो, डू दैट। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, रीड अगेन, रीड अगेन, अगेन मतलब फिर से पढ़ो, रीड अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, फिर से देखो, लुक अगेन, लुक अगेन, फिर से देखो, एक लो, एक लो, टेक वन, एक लो। फिर अगर उसी को कहें एक ले लिया, फिर अगर कहना हो कि एक और लो, है ना, एक और लो, तो फिर टेक वन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे टेक अनदर, मतलब एक दूसरा लो, टेक अनदर, एक और लो। मुझे दो, मुझे दो, गिव मी, गिव मी, मुझे दो। ये हुए दो दो वर्ड के इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य या आज्ञात्मक वाक्य, ये सभी एक ही बात है। तो इसमें आपने देखा कि दो वर्ड को हम बड़ी आसानी से मिला करके पहले क्रिया को बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इस तरह से हम दो वर्ड के वाक्य बनाते हैं। अगर इसी को हमको और कहने हो कृपया इसे चखो, तो यहां पर क्या लगा देंगे, प्लीज टेस्ट इट, है ना, किसी से रिक्वेस्ट करना है ना। तो ऐसी अवस्था में ये सारे वाक्यों में आप प्लीज लगा सकते हैं। प्लीज लगाने से क्या होगा, रिक्वेस्ट उसमें आ जाएगा। प्लीज टेस्ट इट, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए या कृपया मुझे दो। टेक इट, कृपया इसे लो या कृपया इसे लीजिए, टेक इट। सारे वाक्यों में ऐसे हम कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि दो दो वर्ड वाले वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य जो हैं बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे और बहुत सारे वाक्यों को आप अपने से क्या करें, इसको क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने से बोलने की कोशिश करें। आप ऐसे ऐसे वाक्य को बनाएं, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसे एक बार नोट कर लें, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करते हैं, आप इसको नोट करें। फिर मिलते हैं, बाय।